दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि जितना इंसान भूत प्रेत के ऊपर विश्वास करता है, उतना अपने मालिक के ऊपर वो आस्था रख कर कोई कार्य करे तो शायद या कि उतना परेशानी उसके घर में नहीं आएगी। मगर इंसान जो है कि ओझा सोखा को ही अपना भगवान मान बैठे हैं। उनको दिखाने सुखाने से नहीं आराम होता है। जा जाकर ओझाइयाँ इतनी करा देते हैं, नहीं आराम होने के बाद भी वो दौड़ते रह जाते हैं। ये नहीं है कि एक बार दो बार दिखाए हैं, हमको नहीं आराम हो रहा है तो ढंग के डॉक्टर के पास जाएं, जांच पड़ताल कराएं, जो उसमें रिपोर्ट निकले उसके माध्यम से हम दवा कराएं, ठीक हो जाएंगी। मगर नहीं, कोई जानकार गुनिया यदि उनको बता दे रहा है कि भूत ही प्रेत का साया है, चलो हम भी मानते हैं भूत प्रेत का साया है, देखने के बाद आराम भी तो मिलना चाहिए। जब आराम ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या समझेंगे भूत प्रेत का साया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूत झराते झराते दिखाते दिखाते ओझाई कराते कराते मर्ज बन गया हो तुम्हारे शरीर में, वो मर्ज अधिक मात्रों में कहीं ज़्यादा बढ़ गया, डॉक्टर के भी बस की बात नहीं रह जाएगी, तो आप कहाँ जाएंगे। कोई गुनिया थोड़ी ठीक कर पाएगा, मर्ज नहीं काट पाएगा, क्योंकि भूत तो काट ही नहीं पा रहे, मर्ज क्या खाक काट पाएंगे। इसके लिए इतनी सारी जानकारियों को मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहुंचा रहा हूं, फिर भी आप सबके दिमाग में हमारी बातें नहीं बैठती हैं। ओझाई सोखाई का मतलब भी हमने बता दिया है वीडियो के अंदर, बोलकर खुलासा बयान कर दिया हूँ। उसके अलावा भी इंसान के समझ में नहीं आ रही है। यह दवा धर्म से मानते हैं, आपको नहीं आराम मिल रहा है तो आप ढंग के डॉक्टर के पास जाएगी। जैसे कि आप सुखाई करवाने के लिए जाते हैं, सही रिपोर्ट नहीं निकलती है, कोई जानकार ढंग का रहता है तो सही रिपोर्ट दे देता है। तो ऐसे जब आप जांच कराते हैं दवा खाने में जाकर, वो किसी किसी का सही रिपोर्ट नहीं निकलने के कारण इंसान भटक जाते हैं, और किसी किसी को तजुर्बाएँ भी बहुत कम है। दवा खाने की भी बात बता रहा हूँ मैं, अस्पतालों की भी बात बता रहा हूँ। इसके लिए इंसान गुमराह हो जाते हैं। आप पता लगाइए जहाँ ढंग के डॉक्टर हों और सही रिपोर्ट निकल रही हो, दो पैसा ज़्यादा लगे, आप वहाँ पे यदि कोई समस्या है जाकर जांच कराइए, क्योंकि मर्ज नहीं निकले शरीर में बस वही उतना गनीमत है। यदि मर्ज निकल गया और उसके अलावा भी आप 2 4 6 दिन दवा खाए, आपको आराम नहीं दिख रहा है, तो आप ओझाई कराने के लिए जाएंगे और धीरे धीरे करके मर्ज शरीर के अंदर प्रवेश करता चला जाएगा। जब मर्ज जो है शरीर को जीत लेता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर की भी बस की बात नहीं रह जाती। मानते हैं भूत प्रेत हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है भूत प्रेत। आप दिखाइए सुनाइए, एक बार जाइए दो बार जाइए, उसके बाद जब नहीं आराम हो रहा है तो आप ढंग के डॉक्टर को दिखाइए, जो आपकी समस्याएं हैं उसको जाके बताइए। रिपोर्ट में कोई कोई डॉक्टर भी ऐसे हैं, यदि उनके ऊपर प्रेती बाधा भी रहता है तो दवा करते ही रह जाते हैं, वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते। उनका काम डॉक्टरों को ये है, 1 2 दिन रखिए, नहीं आराम हो रहा है मरीज को, आपका काम है उसे जवाब दे देना। आप ही यदि उसे ख़त्म कर देंगे, उसके पास एक पैसा नहीं रह जाएगा, आखिर में वो बेचारा कहाँ जाएगा, किस अस्पताल में जाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों का भी काम है कि पहले पैसा जमा करवा लेना, चाहे पेशेंट मर ही जाए अस्पताल के बाहर। उनके लिए भी ये नसीहत मैं दे रहा हूँ कि यदि उनके बस में नहीं है तो 1 2 दिन रखे, डायरेक्ट जवाब दे दे। बहुत से डॉक्टरों को भी हमने देखा है कि उनका खून तक चूस लेते हैं, उसके बाद वो जवाब देते हैं। उनसे बड़ा पापी कोई डॉक्टर कहलाएगा नहीं, और उनको भी मुक्ति मिलने वाली है नहीं। इसके लिए मैं बाकी समझा दे रहा हूँ। बाकी भैया
जब नहीं आराम हो रहा है आप सबको भूत प्रेत दिखाने से, आप सीधा डॉक्टरों से संपर्क कीजिए, सही रिपोर्ट निकलवाइए, ढंग से अपने शरीर का ख्याल रखिए। भूत प्रेत हैं, मगर जिस तरीका मैं बताया हूँ उस तरीका से यदि आप अपना इलाज करेंगे, शायद या कि आप कामयाबी आपको मिल जाए। दूसरी बात देवताओं के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि जो बहरवासु चीज़ों को, जैसे थान हो गया, पहलवान हो गया, मासानी चीज़ हो गया, तांद्रालाइन हो गया, घर में कोई कार्य करे तो अपने बच्चों को बता कर करे, क्योंकि आप बाहरी चीज़ों को घर में ला के पूज रहे हैं। जो तुम्हारे वेदीदार देवता हैं उनको मान नहीं दे रहे हो। जब वेदीदार देवता खुशहाल नहीं रहेंगे, बाहरी चीज़ों को काम नहीं करने देंगे, किसी हाल में नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं वेदी के देवता ललाएं बहरवासु आकर पूजा खाए, ये काम नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप बहरवासु चीज़ों को पूजा पाठ करेंगे, यदि आप अपने घर में नहीं बताएंगे, खुदा ना खास्ता जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब वहाँ से बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता है। जब ये अचानक यदि आपका ध्यान तो हो जाएगा, तो बच्चों को भी ये नहीं पता रहेगा कि हमारे बाप दादा क्या पूजा पाठ किया करते थे, बहरवासु चीज़ों को पूज रहे थे, या कोई मासान पूज रहे थे, या थान पहलवान पूज रहे थे। मगर भाइयों को मैं देख रहा हूँ अपना सिक्का जमाने के लिए बहरवासु चीज़ को पूज रहे हैं। अचानक ध्यान तो होने के कारण आपके घर में यदि कोई समस्या आ गई, तुम्हारे बच्चे लोग अगर गुनिया के पास जाएंगे, ओझाई सुखाई करवाएंगे, तो उसमें से तुम्हारे सिर्फ वेदीदार देवता निकलेंगे, क्योंकि उन्हें भी ये नहीं पता है कि बहरवासु चीज़ को हमारे बाप दादा पूज रहे थे। जब तक तुम स्वयं नहीं बताओगे, टिटिलियर फैसला होने वाला नहीं है। इसके लिए बार बार समझा रहा हूँ, अपने वेदीदार देवता को साफ सुथरा कराइए। जो पहले पूजा पाठ किया करते थे उनको आप उसमें से निकाल कर उनको बैठा दीजिए, जहाँ वो अपना स्थान मांग रहे वहाँ पे कायम कर दीजिए। उनसे उससे नाता देवताओं से काट कर आप अपने जबान पे लीजिए, पूजा पाठ कीजिए। देवताओं के साथ साथ अपने परम पिता परमेश्वर, अपने ईश्वर की भी भजन कीजिए, क्योंकि लाख पूजा पाठ करें हम, जब तक उसकी रजामंदी नहीं है उस पालनहार को, पिता ईश्वर को, जिसने हमें और आपको इस धरती पर भेजा है। क्योंकि दोस्तों बार बार मानो तन मिलने वाला नहीं है। मालूम नहीं कितने वर्ष तप करने के बाद इंसान मानो तन पाया है। इसे फालतू में मत गंवाइए, ना तो वहम में चलिए। मालिक कहता है जो यहाँ से पहली आवाज़ निकलती है उस पर इंसान को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पहली आवाज़ जो आत्मा से निकलती हो परमात्मा की आवाज़ है, वो झूठ नहीं हो सकती है। जब दूसरी तीसरी आवाज़ इसमें सोच पैदा होती है, उसी वक़्त शैतान बहकाना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान जब कहीं जाता है, हर कदम पे हर तरह तरह की बात उसके दिमाग में आने लग जाती है। जा रहा हूँ मैं, ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, मैं वहाँ गया था ठीक नहीं हुआ, मेरा इतना खर्चा हो गया। नहीं भाइयों, आप कहीं भी जाइए, अपने परम पिता परमेश्वर की वंदना करके जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखिए, उस मालिक के ऊपर आप आस्था रखिए। दूसरे अपने आप के ऊपर आस्था रखकर यदि आप काम करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। मैं तो वीडियो के अंदर ये भी बताया हूँ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं। मालिक हर जगह है, ये नहीं कि मालिक बाबा ही के पास आकर बैठा है, कहीं और नहीं है। ये दुनिया है वीरों से खाली नहीं है।
आप चाहेंगे तो अपने घर में रहकर भी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, जब इंसान परमेश्वर की भजन करने लग जाता है, उस पालनहार की, थोड़ा उसमें कठिनाई ज़रूर आती है, मगर आप कठिनाई को झेल ले जाएंगे, हाँ तप में पूरा हो जाएंगे, आपको वहीं से कामयाबी मिलने लग जाएगी, आपके घर के संकटें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इसके लिए बार बार समझाता हूँ। मैं भी तो अपने पास किसी को वीडियो के माध्यम से बुलाने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो बाकी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रों में परेशान हो जाते हैं, कहीं उनका कोई विकल्प नहीं निकलने वाला रहता है, उसके बाद हमसे बहुत विनती करते हैं तो हम यहाँ पे बुला लेते हैं आखिरी मर्तबा। मैं भी देख लेता हूँ वो कितना बड़ा भूत है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए दोस्तों, मैं बार बार वीडियो में यही समझाता हूँ कि यदि हमारे पास जब कोई विकल्प ना निकले तुम्हारे पास, तभी हमारे पास आइए, वो भी पहले हमसे फ़ोन से बात कीजिए, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारे पास टाइम है या नहीं है, इसकी जांच आप कर ले, उसके बाद ही आइए। यदि अपने मर्जी से आप आएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे, देखने वाले हैं नहीं। क्योंकि दूसरी बात ये भी, आप मोबाइल के माध्यम से दूर दूर के जो आदमी आते हैं, कहीं गोरखपुर, आजमगढ़, झारखंड, जलगांव, 40 गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के आदमी नहीं आते। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हमसे आप संपर्क कीजिए मोबाइल के ज़रिए, उसके बाद जब हम कहेंगे तभी हमारे पास आइए, नहीं तो आने की अनुमति नहीं है। क्योंकि खुदा ना खास्ता आप बगैर बताए वहाँ से चल दिए, हमारी मोबाइल बंद हो गई, फ़ोन हम नहीं उठा रहे तो आप जाएंगे कहाँ? उतनी दूर से निकल कर भी आप करीब में आकर भी परेशान होकर वापस चले जाएंगे। जब आप हमें बता कर आएंगे, मोबाइल भी चालू रखेंगे और उसके बाद आपको रास्ता भी बताएंगे, ताकि आप सही सलामत हम तक पहुंच जाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी जहाँ बने वहाँ पे आप बनवा लीजिए, जब नहीं कोई विकल्प निकले उसके बाद हमें आप बताइए, हम भी जो मालिक दिया है हमारे पास करबल आपके साथ हम उतना कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।